हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज हम आपके लिए सक्षम सीरीज का प्रैक्टिस सेट 75 लेकर आए हैं। जिसने भी पिछले प्रैक्टिस सेट 74 नहीं देखे उनको ज़रूर देख लेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने आपके लिए एक इंस्टाग्राम चैनल बना रखा है LWV_ऑफिशियल नेम से, जिसको फॉलो करना ना भूलिए। वहाँ पर मैं आपके लिए शॉर्ट्स रील वगैरह डालता रहता हूँ ताकि जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, है ना, तो उसको फॉलो करना ना भूलिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? द फुटबॉल मैच हैड टू बी डैश बिकॉज ऑफ द वेदर। अब देखिए, पहले आपको यहाँ पर फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है ना, पहले आपको फ्रेजल वर्ब पता होनी चाहिए। ठीक है, पहले आपको कुछ फ्रेजल वर्ब बताता हूँ। कॉल, ठीक है। अब मैं बार बार कॉल नहीं लिखूंगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट आगे की प्रीपोजिशन जोड़ूंगा और उसका मीनिंग लिखूंगा। ठीक है, आप लोग जोड़ते चलेंगे। ठीक है, जैसे कॉल ऑन, कॉल ऑफ, हल्का सा पेन, हाँ, कॉल ऑफ, कॉल ऑन, कॉल आउट, ठीक है, कॉल बाई, कॉल एट, कॉल अप, ओके, एंड कॉल इन, कॉल फोर्थ, देखिए कॉल ऑन, कॉल ऑन की मीनिंग क्या होता है? विजिट अ पर्सन, किसी पर्सन से मिलना, विजिट अ पर्सन। जिसको नहीं पता है वो लिख लेंगे। ठीक है, कॉल ऑफ, कॉल ऑफ मीन्स होता है कैंसिल, कोई चीज़ कैंसिल कर देना, रद्द कर देना। ठीक है, कॉल आउट, कॉल आउट का मीनिंग होता है टू स्पीक, टू स्पीक इन लाउड वॉइस, मतलब बहुत तेज बोलना, टू स्पीक इन लाउड वॉइस। और कॉल बाय, कॉल बाय का मीनिंग होता है विजिट अ पर्सन, कॉल बाय का मीनिंग भी सेम होता है, विजिट अ पर्सन। लेकिन डिफरेंस क्या होता है कॉल ऑन और कॉल इन, कॉल ऑन और कॉल बाय में? कोई बता? जो कॉल बाय होता है, कॉल बाय का मतलब होता है विजिट अ पर्सन, मतलब बहुत थोड़े समय के लिए मिलना। ठीक है, और इसका मतलब होता है मिलना। और लेकिन कॉल बाय का मतलब बहुत थोड़े समय के लिए कहीं किसी बीच रास्ते में मिल गए, उसको बोलते हैं कॉल बाय। ठीक है, एंड आगे कॉल एट, कॉल एट का मीनिंग क्या होता है? विजिट अ प्लेस, किसी प्लेस पर विजिट करना। तब कौन से फिजल वर्ब यूज करते हैं? कॉल एट। एंड कॉल अप, कॉल अप मीनिंग क्या होता है? रिमेंबर, किसी को याद करना। या कॉल अप मीन्स जो आप लोग कॉल वगैरह लगाते हैं, टेलीफोनिक। ठीक है, टेलीफोनिक जो कॉल करना उसको बोलते हैं कॉल अप। एंड कॉल इन, कॉल इन का मीनिंग क्या होता है? समवन, किसी को मदद के लिए बुलाना। समवन, समवन फॉर हेल्प, समवन, समवन फॉर हेल्प। ठीक है, एंड कॉल फोर्थ, कॉल फोर्थ का मीनिंग होता है अकर, हैपन, कोई चीज का होना, घटित होना, है ना, उसको बोलते हैं हैपन। ठीक है, यहां पर मीनिंग क्या है देखिए, फुटबॉल मैच हैड टू बी डैश बिकॉज ऑफ द वेदर। मतलब क्या, जो मैच है वो क्या हो गया? कॉल ऑफ हो गया है, कैंसिल हो गया है। ठीक है, कॉल ऑफ हो गया, रद्द हो गया, किसकी वजह से? वेदर की वजह से। वेदर, जैसे क्रिकेट वगैरह मैच देखते होंगे आप, तो जब बारिश होने लगती है मैच रद्द हो जाता है ना, उसको बोलते हैं कॉल ऑफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और वीडियो पसंद आ रही हो आपको, कि लग रहा हो मैं आपको टू द पॉइंट चीज़ें और आपके लिए जो हेल्पफुल हैं वो चीज़ें आपके लिए करवा रहा हूँ, और प्रैक्टिस आपकी एक अच्छे लेवल पे हो रही है, 0 टू हीरो तक हो रही है। एक मॉडरेट टू एडवांस जा रहा हूँ मैं, इजी नहीं रखता हूँ मैं, मॉडरेट टू एडवांस रखता हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, इस पर भी मुझे बहुत कुछ बताना है। डैश इट वॉज रेनिंग ही वेंट आउट विदाउट अ रेनकोट। देखिए इवन, इवन क्या होता है? इवन को आप एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हैं और एडवर्ब की तरह भी यूज करते हैं। अधिकतर एडवर्ब की तरह होता है, लेकिन एडजेक्टिव भी हो सकता है। खैर अभी मैं इसमें नहीं जाऊंगा, है ना। सिंस मैं आपको यूज ऑफ सिंस लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, तो यहाँ मैं बताने नहीं वाला हूँ। बस इतना बताऊंगा, सिंस कहाँ यूज होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए।
मैंने डिटेल में चीज़ें समझाई थी सिंस के बारे में, है ना, पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन कैसे यूज होता है, जब प्रपोजिशन होता है तब ये अपनी बात क्या लेता है, पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम, और जब ये कंजंक्शन होता है तब ये क्या लेता है, पास्ट का स्टेटमेंट, जिसको बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट का स्टेटमेंट। ठीक है, खैर अनलेस और अनटिल, देखिए कहीं पर आपको अनटिल और अनलेस मिले, ये ई नहीं है सॉरी, ठीक है, अनटिल वर्सेस अनलेस, ठीक है। अनलेस, देखिए अनलेस क्या होता है, ये कंडीशन के लिए आता है, मैं आपके सामने कोई कंडीशन रखूं, ठीक है, और अनटिल किसके लिए आता है, टाइम के लिए। अब कहेंगे सर मैं तो भूल जाता हूँ कि अनलेस में कंडीशन आती है कि अनटिल में कंडीशन आती है। देखिए एक स्लैंग है याद करने का, जैसे मैं याद रखता था, जब मैंने शुरुआत में इंग्लिश पढ़ना शुरू किया था, मैं कैसे याद रखता था अनटिल को, कि अनटिल में टी आता है, इसलिए टी का मतलब टाइम से रिलेटेड है, ठीक है, और अनलेस में टी आता है ना, इसलिए वो कंडीशन से रिलेटेड है। याद करने का तरीका है। अब मैं इसका सेंटेंस ही बना रहा हूँ क्योंकि जो है उस क्वेश्चन पे रहता हूँ, लेकिन मुझे चीज़ें समझानी होती है इसलिए मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। इसका ये आंसर नहीं है, इवन नहीं, इसका आंसर है ऑल्दो। आप कहेंगे सर ऑल्दो तो बताएंगे ना, हाँ ऑल्दो बिल्कुल बताऊंगा, ऑल्दो थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा क्योंकि वो ऑप्शन आंसर है। ऑल्दो एंड दो, इन दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। इसका मीनिंग क्या निकलता है, हालांकि, हालांकि, हालांकि सही लिखा है, देख लीजिएगा सही लिखा है मेरे हिसाब से। ऑल्दो, देखिए ऑल्दो की क्या, किसका काम करता है, कंजंक्शन का, कंजंक्शन का टॉपिक है ये, ऑल्दो और दो, ठीक है। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देखिए जैसे एक सेंटेंस में लिखूं, पीछे लिखता हूं, मैं सेंटेंस लिखता हूं जैसे दो ऑल्दो, इसका पेयर देखिए किससे बनता है, पहले ये बता दूं, कॉमा या येट से। आप येट लगा दीजिए सही है, कॉमा लगा दीजिए सही है, ठीक है। लेकिन जैसा सेंटेंस बनाऊं मैं, दो ही इज रिच, कॉमा लगा दिया मैंने, ठीक है, ये येट लगा देता तब भी सही होता, ठीक है। ही नेवर हेल्प्स द पुअर, ठीक है, मतलब क्या है, हालांकि वो अमीर है तब भी वो गरीबों की मदद नहीं करता है। मैं इसकी जगह ऑल्दो लिख देता, मैं इसकी जगह ऑल्दो लिख देता तब भी सेंटेंस सही होता, ठीक है। ऑल्दो ही इज रिच, येट, येट लगाऊं या कॉमा लगाऊं दोनों बात एक ही है। ही नेवर हेल्प्स पुअर, हेल्प्स द पुअर, ठीक है। द पुअर क्या होता है, वो लोगों को दिखाता है, ठीक है, उस पूरी जाति को, ठीक है, मतलब गरीब लोग। जैसे एक सेंटेंस को मैं घुमा के लिखूं, अगर मैं लिखता हूं ही, उसी सेंटेंस को लिखता हूं, ही नेवर हेल्प्स द पुअर, ठीक है, द पुअर यहां भरिएगा, ही इज रिच। अब बताइए यहां पर मैं ऑल्दो लगाऊं, दो ऑप्शन है आपके पास, ऑल्दो लगाऊं या येट लगाऊं, बताइए क्या लगाऊं। इसका येट गलत होगा, ठीक है, ऑल्दो सही होगा या दो सही होगा, ठीक है। सॉरी, ही नेवर हेल्प्स द पुअर, वो गरीबों की मदद नहीं करता है जबकि वो अमीर है, हालांकि वो अमीर है, ठीक है, अपोजिट सेंटेंस जाता है, ठीक है। और मैंने एंटी अनलेस बताई दिया, ठीक। इसका आंसर क्या होगा, डी, ऑल्दो। अब आपको ऑल्दो और दो के मीनिंग समझ में आ गया होगा। वैसे यहाँ पर ऑल्दो इट वाज रेनिंग, कॉमा, कॉमा देखिए, कॉमा या जेट से बनाना था मैं आपको पेयर, है ना। ही वेंट आउट विदाउट अ कोट, हालांकि बारिश हो रही थी लेकिन तब भी वो कैसे चला गया, विदाउट रेनकोट चला गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया, साइनोनिम पूछा है, किसका पूछा है, टोटोलॉजी का। क्या लिखा है ये, टोटोलॉजी। इसका मीनिंग क्या होता है, कोई चीज़ बहुत ओवर एक्सपेंशन, मतलब कोई चीज़ बहुत बार बार बोलना, है ना, ओवर एक्सपेंशन, ऐसे बोलूं, कोई चीज़ बार बार रिपीट करना, ओवर एक्सपेंशन बोल सकते हैं, है ना, या रीडिप्लीकेशन बोल सकते हैं, डुप्लीकेशन, डुप्लीकेट से बना है ना, डुप्लीकेशन, ठीक है, या रीइटरेशन,
ठीक है, नया वर्ड होगा आपके लिए, है ना। इसका आंसर क्या होगा? प्रोलेक्सिटी, प्रोलिक्स, प्रोलिक्स आपने उसमें पढ़ा होगा, वर्ड ही। अभी इसके बाद जस्ट बात वर्ड वही है ना, ताकि डिफरेंस आप क्रिएट कर पाए, इसलिए मैं तुरंत बाद वो वर्ड लेके आया हूँ। अब देखिए ट्रूथ टेलिंग, सच बोलना, है ना। फोर टेलिंग, अब देखिए जिस भी वर्ड में आपको फोर लगा मिले, है ना, फोर, ये किसको दिखाता? आगे को, ठीक है। जैसे फोर हेड, आगे, फोर हेड का फोर, ये माथा आपका, मान लीजिए आपका चेहरा है तो ये माथा, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ, है ना, फोर हेड, है ना। जैसे यहाँ पर लिखा है फोर टेलिंग, मतलब भविष्यवाणी बताने वाला, फोर टेलिंग, फोर टेलिंग भविष्य बताना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ वर्ड क्या दिया, साइनोनिम किसका पूछा? वर्डी का। वर्डी क्या होता है? बहुत बोलने वाला, चैटर बॉक्स, चैटी, चैटी, चैटर बॉक्स, टपर 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 करने वाला, है ना। गैरुलस, गैरुलस बोल सकते हैं, प्रोलिक्स बोल सकते हैं, ठीक है, प्रोलिक्स बोल सकते हैं। और मैंने क्या क्या वर्ड करवाया? माउदी करवाया है, लिखते जाइए, माउदी करवाया है, चैटी करवाया है, लोक्यूसियस करवाया है ना, लोक्यूसियस करवाया है, CIOUS है ये, CIOUS, ठीक है, लोक्यूसियस करवाया है, वर्बोस करवाया है, टॉकेटिव करवाया है, टॉकेटिव, माउदी, वॉल्यूबल, वॉल्यूबल, वर्डी, ठीक है। इसका आंसर क्या हुआ? गैरुलस, वॉल्यूबल। अरे दोनों ही आंसर दी, कोई नहीं, इसके दोनों ही ऑप्शन सही है ना। डिफ्यूज, कंसाइज, कंसाइज उसका एंटोनियम हो जाएगा। कंसाइज का मैंने मीनिंग क्या बता रखा है आपको? कंसाइज, टर्स, ब्रीफ, है ना, या बोल सकते हैं टेसिटर्न, टेसिटर्न, है ना, टाइट लिप्ड, टाइट लिप्ड, ठीक है, रेटिसेंट, रिजर्व्ड, ठीक है, कम बोलने वाला उसको बोलते हैं, उसको देख लेंगे। अब देखते हैं, देयर आर 100 ऑफ सुपरस्टिशंस विच सर्वाइव इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब देखिए सुपरस्टिशन, यहां पर सेंटेंस में क्या दिक्कत है? देखिए जैसे यहां लिखा होता देयर इज 100 सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन, ठीक है, यहाँ ओ नहीं है, हाँ। और एक सेंटेंस जैसे यहाँ लिखा है देयर आर हंड्रेड्स ऑफ सुपरस्टिशंस, सुपरस्टिशंस। खैर देखिए अभी मैं आपके लिए जो मैंने आपको, जैसा आपको मतलब मैं आपके लिए वन शॉट तैयार कर रहा हूँ। वन शॉट कैसे? मतलब आपको मैं 2 से 3 घंटे में, 3 साढ़े 3 घंटे में, इसके अंदर ही अंदर मैं आपको पूरा एक चैप्टर एकदम पूरा खत्म करके दूंगा, जहां से आपका 100 में 95 क्वेश्चन, 90 to 95 क्वेश्चन उसी वन शॉट से आ जाए, ताकि आप जैसे पेपर देने जाते हैं तो जो आपको बहुत जल्दी रिवाइज करनी होती चीज़ें, है ना, वैसा एक मैराथन देने जा रहा हूँ। मैराथन नहीं, मतलब वन शॉट। कैसी वन शॉट? देखिए वो किसी भी एग्जाम में, जिस एग्जाम में इंग्लिश आती है, आपको मैं उस एग्जाम के सवाल ला कर दूंगा, है ना। और वो कैसे होंगे? मॉडरेट टू एकदम एडवांस लेवल, ईजी। मैं इजी आपको समझाऊंगा, है ना, इजी वे में समझाऊंगा, और मैं आपको एकदम एडवांस तक लेके जाऊंगा। कैसे? वो वहाँ पर एनडीए भी मौजूद होंगे सवाल, वहाँ सीडीएस भी मौजूद होंगे, एफकैट भी होंगे, सीजीएल भी होंगे, सीपीओ भी होंगे, है ना, एमटीएस भी होंगे, है ना। जहाँ पर भी इंग्लिश आती है, बैंक पीओ, किसी बैंकिंग एग्जाम में, नेवी, एयरफोर्स, है ना, जहाँ जहाँ इंग्लिश आती है मैं सबसे क्वेश्चन लाऊंगा और वहाँ रखूंगा, है ना। पहले मैं आपको थ्योरी समझाऊंगा, है ना। वैसे मैं पहले नाउन प्लान कर रहा हूँ, है ना, उसके नोट्स में धीरे धीरे बना रहा हूँ। देखिए मुझे काफ़ी चीज़ें मतलब अब 60 से 70 पेज में, 60 से 70 पेज की एक क्लास है नाउन की, मान लीजिए 60 से 70 पेज मिनिमम लग जाते हैं, है ना। और उससे मुझे आपके लिए कुछ निकाल के लाना है ना, तो मुझे काफ़ी कुछ आपको समझाना भी है और काफ़ी कुछ बताना भी है ना। तो उससे मुझे निकालना भी है, उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे, है ना। और मैं टाइम लेकर चीज़ें आपको दूंगा तो थोड़ा सा, और क्वेश्चन भी निकालने मुझे अलग अलग एग्जाम से। खैर मैं कहाँ था, देयर आर, और उसके लिए आप लोग कितना तैयार हैं उसके लिए कमेंट करिए। सर
और अगर आपको लगता है नाउन नहीं कोई और चैप्टर सर पहले मुझे चाहिए तो उसका भी आप मुझे बता सकते हैं, है ना, या नाउन के बाद कौन सा चैप्टर लें। अब तो मैं खैर नाउन शुरू कर चुका हूँ, तो अब इसके बाद कौन सा चैप्टर लेते हैं उसको जरूर कमेंट करिए, ठीक है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ, अब यहाँ देखिए क्या है, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ, क्या लिखा, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ सुपरस्टिशंस। देखिए मेरी बात समझिए, यहाँ पर क्या है, ये इंडेफिनिट है, किसको, ये किसको दिखा रहा है, इंडेफिनिट मतलब अनगिनत सुपरस्टिशन, मतलब अनगिनत अंधविश्वासों को दिखा रहा है। और यहाँ पर क्या है, इस सेंटेंस में क्या लिखा है, यहाँ पर स्पेसिफिक कर दिया मैंने, ठीक है, स्पेसिफिक सुपरस्टिशन है, यहाँ पर स्पेसिफिक क्वांटिटी में आ रहा है, ठीक है, स्पेसिफिक क्वांटिटी मतलब यानी कि 100 सुपरस्टिशन है ना, और यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ, ऐसे नहीं बोलते हजारों लोग यहाँ पर आए, लेकिन वहाँ 1000 लोग थोड़ी हैं, 10,000 लोग थोड़ी हैं, हजारों लोग इनडेफिनिट वे में, ठीक है, उसको इनडेफिनिट वे में कहा जा रहा है। आई होप मेरी बात समझ आई होगी। तो वैसे यहाँ पर क्या दिया, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ होना चाहिए था सुपरस्टिशंस, ए पार्ट में गलती है सॉरी। चलिए आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्या दिया, इंडिया वॉन बाय एन इनिंग्स एंड 3 रन्स, बिल्कुल सही लिखा है ना, बाय एन इनिंग्स। देखिए इनिंग्स होता है, इनिंग कुछ नहीं होता है, ठीक है, इनिंग्स बिल्कुल सही लिखा है, इंडिया वॉन बिल्कुल सही है। अब देखिए जैसे पॉलिटिक्स होता है ना, पॉलिटिक्स ये क्या है, सिमिलर है, लेकिन इसके मैं 2 सेंटेंस वैसे मैं मुझे यहाँ बताने नहीं है क्योंकि मैं नाउन में बताने वाला हूँ, बहुत डिटेल में चीज़ें बताऊँगा ये सब, है ना, नाउन के केस, जेंडर, है ना, बाकी जितने नाउन एंड जेंडर, है ना, और जितनी भी चीज़ें हैं मतलब बहुत डिटेल में चीज़ लाऊंगा। जैसे यहाँ पॉलिटिक्स, एक जैसे मैंने एग्जांपल डाला भी है पॉलिटिक्स का, मैं बताता हूँ क्या डाला है। जैसे पॉलिटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, सही लिखा है ना, बिल्कुल सही है सेंटेंस। यहाँ पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट की तरह बात कर रहे हैं इसलिए सिंगुलर है, ठीक है। जैसे फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, फिजिक्स वो प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। मैं बोलूँ इधर लिखता हूँ, रवीनास पॉलिटिक्स आर डिफरेंट फ्रॉम योर्स। मेरी बात समझ में आई ना। यहाँ पर देखिए ये पॉलिटिक्स वो पॉलिटिक्स नहीं है, सब्जेक्ट वाले पॉलिटिक्स की बात नहीं करी जा रही है। यहाँ पॉलिटिक्स जो आपके करने, जो राजनीति करने का तरीका है उसकी बात करी जा रही है ना। तो यहाँ पर प्लूरल बिल्कुल सही है सेंटेंस में, ठीक है। अब ये चीज़ें मैं आपको जब मैं नाउन वन शॉट लाऊंगा तब समझाऊंगा, है ना। खैर मैं आपको कुछ प्लूरल और वो बताने वाला था, वो बताता हूँ। एक तरफ डालिए एसएन मतलब सिंगुलर, एक तरफ डालिए प्लूरल। कुछ सिंगुलर प्लूरल बताता हूँ जो मैं आपको वहाँ बताऊँगा, लेकिन यहाँ अब यहाँ ऐसा तो है नहीं, छोड़ दूंगा मैं। ऑक्स का क्या होता है, ऑक्सेन है ना। और एजेंडम क्या होता है, सिंगुलर होता है ना। एजेंडा प्लूरल होता है, ठीक है। इसको लिख लेंगे, याद रखेंगे। क्राइसिस SIS सिंगुलर है ना। क्राइसिस SES प्लूरल है, ठीक है। और बेसिस SIS सिंगुलर है, बेसिस SES प्लूरल है, ठीक है। डेटम सिंगुलर है, डेटा नॉट डाटा, डाटा कुछ नहीं होता, डेटा होता है, ठीक है। डेटा प्लूरल है, ठीक है। मीडियम्स ठीक है, प्लूरल है। ये सिंगुलर लिखे हैं मैंने, ये प्लूरल लिखे हैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ। ये तो मैंने बता दिया था, इसमें नो एरर है, कोई इसमें एरर नहीं है, बिल्कुल सही है सेंटेंस। नेक्स्ट क्या दिया, पैराजंबल। पहले वीडियो को पॉज करिए और आप ट्राई करिए, क्या आप ये पैराजंबल कर पा रहे हैं। आई होप आपने कर लिया होगा, है ना। अब यहाँ देखिए सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, आर से, एस से, आर से, पी से, क्यू से, ठीक है। पी से सेंटेंस शुरू होगा इसलिए मैं पी पे ध्यान नहीं दूंगा, ठीक है। फॉर रिफ्यूजिंग हर, और फॉर रिफ्यूजिंग हर व्हाट, ठीक है। अब यहाँ देखिए हर, कुछ ना, यहाँ हर क्या है, पॉजेसिव डिटर्मिनर है ना। पॉजेसिव डिटर्मिनर तो ये अपने बाद क्या लेगा, नाउन लेगा, है ना। तो इसके बाद मुझे नाउन कहाँ दिख रहा है, हर पेप्सिको वॉश है टू कंपनसेट द वुमेन। पी क्यू के बाद मुझे पी कनेक्ट होता दिख रहा है, क्यू के बाद पी, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, एक ही सेंटेंस है ये ए।
चाहे पढ़ के देखिए आप। कहाँ से? आर से। पेप्सिको वॉज ऑर्डर्ड पेप्सिको ने क्या किया? ऑर्डर्ड किया टू कंपनसेट द वुमेन फॉर रिफ्यूजिंग हर द प्राइज मनी। ठीक है, बस आपको देखिए पेयर ढूंढना होता है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना होता है कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है और किस पर मुझे ध्यान नहीं देना है। बस उन चीज़ों पे आपको देखना है और आपका आंसर आ जाएगा। बहुत पैराजम्बल क्लोज टेस्ट बहुत इजी होते हैं, बस आप फंस कहाँ जाते हैं? जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ग्रामर दे दे, है ना, या बहुत ज़्यादा कहीं ऑप्शन या S1 S6 वाले में फंस जाते हैं ना। मैं आपको वो भी लाता हूँ और ईजी भी लाता हूँ कभी कभी, है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। पी, एन अर्थक्वेक एंड, और लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइए, है ना। खाली वीडियो को आप ये समझ सकते हैं कि मुझे इतना कंटेंट लाने में, बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है ना। उसके लिए आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। एन अर्थक्वेक एंड सुनामी, द डिजास्टर मिटिगेशन एजेंसी सेड दैट द डेथ टोल फ्रॉम इन इंडोनेशिया हैज़ क्रॉस्ड 1500। बताइए, आई होप आपने ट्राई किया होगा, है ना। नहीं ट्राई किया तो वीडियो को पॉज करिए और आप ट्राई करिए। आपने कर लिया होगा। चलिए, PRSQ, ठीक है। अब देखिए इन चारों में से किसी भी सेंटेंस से पहला वर्ड, आपने पहला सेंटेंस ढूंढ लिया, आपका आंसर मिल गया। ठीक है, द डिजास्टर मेडिकेशन सेड दैट द डेथ टोल फ्रॉम, आर से सेंटेंस शुरू नहीं होगा। सेड दैट, व्हाट सेड दैट, कुछ तो कहा होगा ना, किसने, कुछ तो किसी ने कुछ बात करी होगी, तब तो सेड दैट बोलेंगे। तो आर सेंटेंस शुरू नहीं होगा। इन इंडोनेशिया हैज क्रॉस्ड 1500, व्हाट क्रॉस्ड, तो ऐसा सेंटेंस शुरू नहीं होगा। ठीक है, पी देखते हैं। एन अर्थक्वेक एंड सुनामी, क्यू, द डिजास्टर मिटिगेशन एजेंसी सेड दैट। अब देखिए डिजास्टर को किसने कहा? द डिजास्टर मिटिगेशन एजेंसी ने कहा है, क्या कहा है? दैट द डेथ टोल फ्रॉम एन अर्थक्वेक एंड सुनामी इन इंडोनेशिया हैज क्रॉस 1500। इसका डी बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है। देखिए कहा किसने वो तो बताइए ना। द डिजास्टर मिटिगेशन एजेंसी ने कहा है, सैड। ठीक है, तो क्यू के बाद आर यहाँ दिख रहा, यहाँ नहीं दिख रहा था इसलिए मैंने इसको पढ़ा नहीं था। ठीक है, डी इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्या दिया? प्रोफाउंड का एंटोनियम पूछा है इसने। देखिए प्रोफाउंड का मीनिंग क्या होता है? डीप, अल्टीमेट, ठीक है, सुप्रीम, एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट, सुप्रीम, है ना। इसका क्या हो जाएगा? स्कॉलरली नहीं, स्कॉलरली एरोडाइट, ये तो सेम मीनिंग है ना। सिंसियर नहीं, स्कॉलरली समझते ना, विद्वान, एरोडाइट। सुपरफिशियल, इसका आंसर क्या होगा? सुपरफिशियल क्या होता है? कोई चीज सैलो है, मतलब ऊपर ऊपर है, छिछला है ना। एक सेकंड पेन चेंज कर लो। हाँ, सुपरफिशियल है, सैलो है ना, ऊपर ही ऊपर है, ऐसे छिछला टाइप है। ठीक है, उसको बोलते हैं। सुप्रीम, कोई चीज बहुत सुप्रीम है, अल्टीमेट है, एब्सोल्यूट है, डीप है ना। क्या दिया? स्टेट फास्ट। मैंने स्टेट फास्ट आपको वर्ड करवा चुके हैं कई बार, है ना। स्टेट फास्ट मैं आपको याद दिलाता हूँ। देखिए कुछ नए नए वर्ड लिखूँ, जैसे एक ईडियम लिखूँ, कोल्ड फिश। क्या याद आया? कोल्ड फिश मैंने किसके लिए बताया था? डॉग्ड। याद आया? नहीं याद आया? म्यूलिस, अब तो याद आ गया होगा। म्यूलिस। रिकैल्सिट्रेंट, अब तो याद आ ही जाना चाहिए। रिकैल्सिट्रेंट। और रिफ्रैक्टरी, और क्या हो सकता है? ऑसिफाइड, ऑब्ड्यूरेट, ऑब्स्टिनेट, अब तो याद आ ही गया होगा। मतलब क्या है? जिद्दी, स्टबर्न, एडामेंट। ठीक है, इसका क्या एंटोनियम पूछा है, इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? देखिए जैसे मैं इसका एंटोनियम बताता हूँ। एंटोनियम क्या हो जाएगा? डोसाइल, जो फ्लेक्सिबल हो, जो चीज़ों को मान जाए, बातों को, है ना, जो जिद ना करे। सबमिसिव, डबल एस है, सबमिसिव। यील्डिंग, आप वहां लिख सकते हैं अनयील्डिंग, जिद्दी में। यील्डिंग, है ना। सपल, ठीक है, प्लाएबल, ठीक है, कमिटेड नहीं,
अनवेवरिंग नहीं, अनफॉल्टरिंग, इसका आंसर अनरिलायबल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है, देखिए एक पॉजिटिव कोट है, जिंदगी की राहों में अकेले ही चलना पड़ा, खुशियों के बाजार में दर्द से मिलना पड़ा, हर मोड़ पर मिली बस ठोकरें हजार, पर यही ठोकरें मुझे लड़ना सिखा गई बार बार। देखिए चीज़ें क्या होती हैं, अक्सर आप देखिए, आप लोग एडल्ट एज में हैं, है ना, चीज़ें कई बार किसी की वजह से हम लोग बहुत हर्ट हो जाते हैं ना, कई बार अपने रिजल्ट से, अपनी पढ़ाई से, अपने काम से हर्ट होते हैं, लेकिन गिरते हैं, है ना, लेकिन गिरने वाला इंसान फेल नहीं होता है। आप गिरे, आप फेल नहीं हैं, लेकिन जो गिरकर उठता नहीं है वो फेलियर होता है ना। एक बार आप फेल हुए, आप फिर उठ गए, वो इंसान जीता है, हारा नहीं है। हारा वो इंसान जो गिरा और उठा नहीं, मतलब जो फेल हुआ और उसने गिव अप कर दिया कि अब नहीं यार, अब मुझसे नहीं होगा, है ना, वो इंसान फेलियर कहलाता है। आप तो कर रहे हैं, आप तो डटे हैं, तो आप फेलियर नहीं है, आप सीख रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया, कुक द बुक्स। कुक द बुक मीन्स क्या होता है, कुक द बुक्स का मीनिंग क्या होता है, टू रिकॉर्ड फॉल्स इंफॉर्मेशन इन द अकाउंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं, टू डू समथिंग दैट स्पॉइल्स समवन्स प्लान नहीं, टू टेल अ फॉल्स स्टोरी, टू बी वेरी एंग्री, टू डू समथिंग स्पॉइल्स नहीं, टू रिकॉर्ड, सॉरी ये इसका आंसर है, मैं पहले इसको पढ़ के काट दी। तो रिकॉर्ड फॉल्स इंफॉर्मेशन, देखिए कुक द बुक्स मतलब मीनिंग होता है, मतलब किसी इंफॉर्मेशन को मिला जुला के अपने हिसाब से उसको प्रेजेंट करना, ठीक है, उसको बोलते हैं कुक द बुक्स। मतलब उसकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल बर्बाद कर देना, है ना, कोई गलत इंफॉर्मेशन बना देना, उसको बोलते हैं कुक द बुक्स। नेक्स्ट, ब्लू ब्लड। मैंने आपको देखिए वर्ड बताए थे, जब कहीं आपको ब्लू लिखा मिले, क्या दिखा मिले, ब्लू, है ना, आपको दिखे येलो, आपको दिखे वाइट, आपको दिखे पिंक, ठीक है, जब आपको ब्लू दिखा मिले तो ब्लू किसको दिखाएगा, सैडनेस को, है ना, और येलो किसको दिखाएगा, इमोशनलेस को, मतलब जिसके पास इमोशन ना हो, है ना, इमोशनलेस, ठीक है, और वाइट किसको दिखाएगा, ये तो सभी जानते हैं, पीसफुल, ठीक है, और पिंक किसको दिखाएगा, एक्साइटमेंट को। इसको नोट कर लेंगे, ये आपको वोकेबलरी में काम आएगा, और किसी इडियम फ्रेज का मीनिंग नहीं पता होता तब भी आपको काम आएगा। जैसे क्या लिखा है, ब्लू ब्लड, टू शैलो पॉइजन नहीं, टू बी ओवरली इंटरेस्टेड इन समवन, टू सडनली बिकम जेलस, टू बिलोंग अ फैमिली ऑफ द हाईएस्ट सोशल क्लास। डी इसका आंसर है, ठीक है। क्या दिया है, वन वर्ड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, है ना। द क्वेश्चन पेपर्स आर इलेक्टेड इन द लॉकर्स ऑफ द स्कूल इन अ वे दैट दे कांट बी रीच्ड। अब देखिए इसका मीनिंग पूछा है, इस कांट बी रीच्ड, देखिए जो कहीं, देखिए मैंने आपको बता रखा है, किसी भी वर्ड में इन, इम, इर, डिस, है ना, ऐसे वर्ड जिनमें प्रीफिक्स हो, वो कैसे बनते हैं, नेगेटिव वर्ड बनते हैं। जैसे इन लगाकर बनाएंगे आप इनवैलिड। मैं आपको एक एक वर्ड बना के दिखा रहा हूँ, और आप इसके दो दो वर्ड कमेंट करेंगे बना बना के, ठीक है। इन लगा के बना, इन क्या, इन प्रीफिक्स किया, क्या बना, नेगेटिव, और वैलिड, कोई चीज वैलिड हो और इन लगा नेगेटिव पढ़ते जो वैलिड ना हो। इम लगा के नेगेटिव बनाया, और मैच्योर मतलब जो मैच्योर हो, और इम लगा के नेगेटिव पढ़ दिया जो मैच्योर ना हो, ठीक है। और इर, जैसे कोई चीज रिलेवेंट थी, है ना, रिलेवेंट है, ठीक है, और इर लगा के मैंने उसको क्या कर दिया, निगेटिव कर दिया, कोई चीज इररिलेवेंट है, ठीक है। जैसे डिस, कोई व्यक्ति ऑनेस्ट है और मैंने उसको कर दिया डिसऑनेस्ट, मतलब क्या, नेगेटिव कर दिया, डिस लगा के मैंने उसको नेगेटिव बना दिया, डिसऑनेस्ट है वो व्यक्ति, ठीक है। वैसे ही यहां पर, और किसी भी वर्ड में देखिए, जब ईबल या एबल वर्ड सफिक्स होता है ना, सफिक्स होता है, तो वो क्या बनता है, एडजेक्टिव, पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से, ठीक है। जैसे यहाँ पीछे सेंटेंस लिखा है, इररिप्रेसिबल, इर लगा के मैंने बताया नेगेटिव बना, ठीक है, प्लस रिप्रेस मतलब क्या होता है, दबाना, ठीक है, और इबल लगा के क्या बन गया, नेगेटिव, सॉरी,
इबल लगा क्या बना, किसी चीज के योग्य बनना या पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, जिसको दबाया ना जा सके, ठीक है, जो स्थिर रहे, जिसको दबाया ना जा सके, उसको बोलते हैं इररिप्रेसिबल, ठीक है। ये तो इसका आंसर होगा नहीं। अब यहाँ क्या है, कांट बी रीच, जहां पहुंचा ना जा सके। मैंने आपको एक्सेस वर्ड करवाया था ना, इन प्लस एक्सेस, ACCESS, ठीक है, एक्सेस, और प्लस लगा के ईबल। ईबल किसको दिखा रहा है, योग्य होने को, जहां पहुंचा, योग्य या पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव, ठीक है। एक्सेस मतलब पहुंच, टू रीच, ठीक है, और इन मतलब नेगेटिव, ठीक है। अब जहां पहुंचा ना जा सके, ठीक है, उसको बोलते हैं कांट बी रीच, इन एक्सेसिबल, अफोर्डेबल, एफेबल, ये सभी जानते हैं, ठीक है। आई होप मेरी बात समझ आई हुई। और इसके आप 2-2, 3-3 वर्ड कमेंट करेंगे। देखिए आप चीज़ें, आप वीडियो देख रहे हैं, कमेंट नहीं करते हैं, है ना। जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसको कमेंट जरूर करिए, ताकि वो चीज़ें आपको याद रहें। ये चीज़ें आपको किसमें, एंटोनियम और सिनोनिम करने में बहुत हेल्प करती हैं। वर्ड क्या दिया है, द स्टडी ऑफ कॉइन्स, मतलब जो कॉइन्स की स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मैटिक्स, ठीक है। कोरियोग्राफी तो वो होती है, वो कोरियोग्राफर नहीं देखे जो डांस वगैरह डिजाइन करते हैं, कि इस धुन पर ऐसे नाचेंगे, उस धुन पर ये स्टेप होगा, उस धुन पर ये स्टेप होगा, उसको बोलते हैं कोरियोग्राफी, ठीक है। कार्टोग्राफी कहते हैं मानचित्रण करना, वो मानचित्र वगैरह जो नहीं करते हैं उसको बोलते हैं। इन्फॉर्मेटिक्स सभी जानते हैं, इसका आंसर होगा ए। क्या दिया, शिव मनी इज वर्किंग एज एन इलेक्ट्रीशियन फॉर द पास्ट 22 ईयर्स। अब देखिए मैंने एक चीज़ आपको बता रखी है, जिसने 10th क्लास नहीं देखी है वो समझिए। देखिए प्रेजेंट, कोई भी प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, ठीक है, इसका कॉन्टिन्यूस जो टेंस होता है वो क्या करता है, वो सिर्फ जो चीज़ें हो रही हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये मैं आई एम टीचिंग यू, तो मतलब क्या, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सिर्फ मैंने प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, मतलब ये प्रेजेंट में चल रहा है, मैं इसकी बात कर सकता है। लेकिन मैं आपको पिछले 31 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, इसकी बात कौन करेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कभी भी ये नहीं बता सकता कि वो कब से काम कर रहा है, वो ये बताएगा काम कर रहा है, वो ये नहीं बता सकता कभी कि वो कब से काम कर रहा है। कब से काम करने के लिए आपको अगर पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बताना पड़ेगा, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बताना, फ्यूचर है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लाना पड़ेगा आपको। मेरी बात समझ में आ रही है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सिर्फ और सिर्फ किसको बताता है, जो प्रेजेंट में चल रहा है, जो वक्त अभी हो रहा है, बस उसी की चीज़ डिस्कस कर सकता है और कुछ नहीं बता सकता है। कहीं पर भी आपको ऐसी, ये मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, है ना। और कॉन्टिन्यूस टेंस किसको दिखाता है, ये टेम्परेरी चेंज होता है, टेम्परेरी चेंज समझते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, माई मदर वॉक्स एवरी डे, मतलब क्या, मेरी माता डेली वॉक करती हैं, ठीक है। मैं ऐसे बोलूं, माई मदर लिख देता हूं, वॉक्स या इज वॉकिंग बिकॉज सी suffers from शुगर। अब बताइए ये क्या है, ये वो मेरी मदर वॉक करती हैं या मेरी मदर वॉक कर रही हैं क्योंकि वो सफ़र कर रही हैं किसी शुगर से। तो यहाँ पर क्या सेंटेंस है, वो यहाँ पर क्या आएगा, इस वॉकिंग, क्योंकि टेम्परेरी चेंज है, वो उनका ये करती नहीं है, वो वॉक करती नहीं है। वॉक क्यों कर रही हैं, क्योंकि वो सफ़र कर रही हैं शुगर से, ठीक है। ये बात समझ आ रही है ना। जैसे मैं एक सेंटेंस बोल देता हूँ, लिखता नहीं हूँ। जैसे मैं बोलूँ, द मैथ टीचर इज टीचिंग इंग्लिश सब्जेक्ट, है ना। वो मतलब मैथ के टीचर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो क्या करेंगे आप, वहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे, क्योंकि मैथ का टीचर इंग्लिश पढ़ा रहा है, इसका मतलब क्या है, वो चीज़ टेम्परेरी चेंज है, परमानेंट चेंज नहीं है। परमानेंट चेंज तो वो होता है जो मैथ का टीचर मैथ पढ़ा रहा होता, वो परमानेंट चेंज था, है ना। द मैथमेटिक्स टीचर टीचेस मैथ्स, ये तो परमानेंट चेंज है, वो सही है ना। लेकिन जब मैथमेटिक्स टीचर इज टीचिंग इंग्लिश, तब गलत है,
इस टीचिंग इंग्लिश सही है, लेकिन टीचर्स इंग्लिश गलत है, क्योंकि वो टेम्परेरी चेंज है। टेम्परेरी चेंज किस में जाता है? कॉन्टिन्यूस टेंस में। खैर, वैसे जैसे यहाँ पे लिखा शिवमणि इज वर्किंग एज एन इलेक्ट्रीशियन फॉर द पास्ट 22 ईयर्स। मतलब क्या है, जो शिवमणि है वो पिछले 22 साल से एज एन इलेक्ट्रीशियन काम कर रहा है। तो ये क्या है, पिछले मतलब 22 साल से, मान लीजिए 2025 चल रहा है, वो 2003 से काम कर रहा है ना, 2003 से। तो 2003 से लेकर 2025 के जो बीच का समय है, इस समय को कौन दिखा सकता है? सिर्फ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। वो प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, और फ्यूचर भी हो सकता है। अब वो कैसे डिसाइड करते हैं? एज एन, वो तो जैसा कंटेक्स्ट है वैसा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ है शिवमणि इज वर्किंग नहीं, हैज बीन वर्किंग, बी आंसर इसका, हैज बीन वर्किंग एज एन इलेक्ट्रीशियन फॉर द पास्ट 22 ईयर्स, ठीक है। और मैंने आपको यूज ऑफ फॉर, अब मैं आज फॉर नहीं बताऊँ क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा है। यूज ऑफ फॉर किसको दिखाता है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। आज काफ़ी कॉन्सेप्ट हो गया ना, इसलिए मैं पीरियड फॉर किसके होता है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। मैं अभी नेक्स्ट क्लास में जब कभी लेके आऊँगा तब बता दूंगा, ठीक है। क्या आगे बढ़ता हूँ। आरुष्या परचेज द मोस्ट गुड ऑफ ऑल द सूट्स केप्ट इन द शॉप। देखिए, एक कंपैरेटिव डिग्री होती है और एक सुपरलेटिव डिग्री होती है ना, और एक पॉजिटिव डिग्री होती है। यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री की बात करी गई है। सुपरलेटिव डिग्री, देखिए सुपरलेटिव डिग्री क्या करते हैं कि ये अपने से पहले हमेशा दा लेते हैं, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा दा आता है, ये कंपलसरी है, ठीक है। और दूसरी बात, सुपरलेटिव डिग्री किसको दिखाता है? मोर देन 2 को, ठीक है। मैंने इसलिए 2 प्लस लिखा है, मतलब 2 से ज़्यादा लोगों की जब बात होती है तो सुपरलेटिव डिग्री की बात होती है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ ही इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, मतलब क्या है, वो जो क्लास में बच्चे हैं सबसे लंबा है, ठीक है। अब मैं बोलूँ मोहन इज टॉलर देन रोहित, तो मतलब क्या है, मोहन रोहित से लंबा है। दो लोगों के बीच तुलना है तो ये कंपैरेटिव डिग्री आती है। जब दो लोगों के बीच तुलना होती है तब कंपैरेटिव डिग्री, 2 से ज़्यादा के बीच बात होती है तब सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। आरुष्या परचेज द मोस्ट गुड, द बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट होता है ना, गुड बेटर बेस्ट है ना, जैसे बैड वर्स वर्स्ट, ठीक है। द बेस्ट, बी इसका आंसर है, ऑफ ऑल द सूट्स केप्ट इन द शॉप। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, द चाइनीज आर बिलीव टू हैव, शायद मैं करवा चुका हूँ ना, टू हैव अ लॉन्गर हिस्ट्री एनी अदर सिविलाइजेशन वर्ल्ड। सॉरी, गलती से हो जाता है कई गलती से पीएनजी, वो इतनी ज़्यादा पीएनजी बनानी पड़ जाती है ना, क्वेश्चन निकालते कि चीज़ें उस समय क्लिक ही नहीं करती हैं, पढ़ाते समय याद आ जाता है। क्या दिया? देखिए एक्यूरियम सही लिखा है, मेंटेन गलत लिखा है ना, एक्यूरेट सही लिखा है, एक्सीलेंस। देखिए मेंटेन की स्पेलिंग क्या होती है? MAINTAN, लेकिन मेंटेन, और एक स्पेलिंग पूछी जाती है मेंटेनेंस की, ठीक है। मेंटेनेंस की स्पेलिंग पूछी जाती है, इसको याद रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है? एक्टिव वॉइस किसका है? A block page has been created by the head of the department for the conference। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है? Has been created, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस दिया है, इसका एक्टिव बताना है तो प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस, और एक्टिव पैसिव वॉइस क्या करता है? ये सिर्फ फोकस चेंज करते हैं, ठीक है। अब देखिए हैज़ बीन यहाँ दिया है प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कर दिया, गलत। प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है क्रिएटेड, पास्ट कर दिया, एक ही इसका आंसर है बी, है ना। बस वर्ब से ही हो गया। और जिसको जो थोड़ी भी दिक्कत है तो वो इसी चैनल पे जाकर मैंने एक्टिव वॉइस और डायरेक्ट नारेट की मैराथन दे रखी है, उसको जरूर देखिए। आई हैव रिटन, हैव पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट है, किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। हैड रिटन है, हैड रिटन ये यहाँ नहीं है, 2 ऑप्शन कट गया मेरे, ठीक है। रतन सेड आई हैव रिटन अ पोएम, तो इसका आंसर क्या होगा? ए। रतन सेड दैट ही हैड रिटन अ पोएम, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए इसको पढ़िए। जिम्बाब्वे, पहले आप वीडियो पॉज करिए और आप पढ़िए। पैसेज है, ठीक है। और पैसेज को टैकल करने के लिए क्या करना होता है? पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में पूछा क्या है। हम वो इतनी बड़ी गाथा में थोड़ी ध्यान देंगे, हम क्या ध्यान देंगे कि हमसे पूछा क्या है, बस हमें उसका आंसर मिल जाए, बात खत्म, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? इन द पैराग्राफ हु हैज़ बीन कॉल्ड लिबरेशन हीरो, किसने
किसने बोला था? लिबरेशन हीरो बोल रहा हूँ, सॉरी। मिसेस मुगाबे इज सपोर्टेड बाय, ठीक है, मिस्टर मुगाबेज पॉलिटिकल वीकनेस बिकेम अपेरेंट व्हेन, ध्यान देंगे इन सब चीजों में, द सिक्योरिटी फोर्सेज ऑफ जिम्बाब्वे staged a coup against the president because why does the military not want to call it a coup d'état? अब देखिए, पहले पढ़िए चीजों को, ठीक है। जिम्बाब्वे's prolonged political crisis, अभी मैंने क्राइसिस का पीरियड बताया ना, क्राइसिस reached the boiling point earlier this month when President Robert Mugabe dismissed the vice president Emerson, कैसे नाम है, Mnangagwa, a battle to succeed the 93-year-old liberation hero turned president had already been braving within the ruling Zimbabwe African National Union Patriotic Front ZANU-PF with the old guard backing Mr. Mnangagwa himself a freedom fighter and Generation 40, a grouping younger leaders supporting by Mugabe's 52-year-old Grace. Mrs. Mugabe, no for her extravagant lifestyle to interfering ways. He has been vocal in recent months about her political ambitions. Mr. Mugabe was seen to have endorsed her when on November 6 he dismissed Mr. Mnangagwa, but Mr. Mugabe, who has ruled Zimbabwe since its independence in 1980, erred on 2 counts. He underestimated the deep connections Mr. Mnangagwa has within the established and overestimated his own power in a system he has helped shape in the good old days. Mr. Mugabe was able to rule with an iron grip, but those days are gone. Age and health problems have weakened his hold on power. While there is a groundswell of anger among the public over economic mismanagement, so when he turned against a man long seen by the establishment and his successor, Mr. Mugabe left little doubt that he was acting from a position of political weakness. This gave the security forces confidence to turn against him and make it clear they didn't want a Mugabe dynasty. The military doesn't want to call its action a coup d'état for obvious reasons. A coup would attract international condemnation, even sanctions, but it is certain that the army chief general Constantino Chiwenga, क्या नाम है, is in charge. His plan as it emerged is to force Mr. Mugabe to resign and install transitional government, perhaps under Mr. Mnangagwa, until election are held. अब देखिए, ऐसे बड़े बड़े पैसे पूछे जा रहे हैं, इसलिए मुझे लाने की मजबूरी है ना। और ज़्यादा कोई, देखिए, जितना बड़ा पैसे उतनी ही ईजी हो जाती चीज़ें, उतनी वो, अब जितना बड़ा पैसे लेके जाएंगे उतनी आपको लैंग्वेज ईजी करनी पड़ जाती है ना। क्या दिया है इन द पैराग्राफ? हु हैज़ बीन कॉल्ड लिबरेशन हीरो रॉबर्ट मुगाबे, ठीक है। जस्ट सेकंड, इसका आंसर क्या होगा? सी, ठीक है। मिस्टर मुगाबे इज सपोर्टेड बाय, मतलब मिस्टर मुगाबे इस किसके द्वारा सपोर्ट किए गए थे, है ना? मिस्टर मुगाबे जनरेशन 40, ठीक है। मिस्टर मुगाबे's political weakness became apparent when he endorsed his wife. He turned against the army. He suffered from health issues. He dismissed Mr. Mnangagwa. उसने जब मिस्टर मंगावा को डिसमिस कर दिया ना, तब उसको सफ़र करना पड़ता। द सिक्योरिटी फोर्सेज ऑफ जिम्बाब्वे स्टेज्ड अ कूप अगेंस्ट द प्रेसिडेंट बिकॉज, उन्होंने क्या हुआ, दे वॉन्टेड
Mrs. Mugabe at the president as the president. They were aware Mugabe's failing wealth. They disliked Mugabe's extravagant lifestyle. They did not want Mugabe's dynasty. वो यहाँ पर देखिए सेंटेंस यहाँ था ना, कहाँ था, मैंने अंडरलाइन किया था, मुगाबे's डायनेस्टी यहीं कहीं था, मैंने पढ़ा था, ये लिखा है, हाँ ये देखिए, अगेंस्ट हिम एंड मेक इट क्लियरली दे डिडंट वांट मुगाबे's डायनेस्टी, ठीक है। Why does the military not want to call it a coup d'etat? 25 का आंसर क्या हुआ, देखिए, बिकॉज कूप इज इमोरल, नहीं बिल्कुल होता है, बिकॉज कूप इज इलीगल, बिकॉज कूप वुड लीड टू इंटरनेशनल सेंस्योर एंड सेक्शंस। सी ए लास्ट पैसेज में, लास्ट पैराग्राफ में इसका आंसर था, ठीक है। चलिए आपका 25 में क्या स्कोर रहा है ना, उसको जरूर कमेंट करिए, ठीक है। और आपको चीज़ें पसंद आई हों और आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।